मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। आजीविका जीवन निर्वाह का साधन। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आजीविका होती है, जीवन के निर्वाह का साधन होता है, जिससे उसका जीवन यापन होता है। उस मार्ग से, उस माध्यम से धनार्जन कर अपनी आजीविका चलाता है। आजीविका के निर्णय में ग्रह बहुत बड़े खेल करते हैं। इसमें ग्रहों की निर्णायक भूमिका होती है। कौन से ग्रह किस तरह की आजीविका देंगे, उस व्यक्ति की जीवन किस ग्रह के आजीविका के आधार पर चलेगा, या वह ग्रह जानते हैं, वो कुंडली बताती है। तो कुंडली का 10वां भाव आजीविका का होता है। कर्म, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और पिता का घर होता है। हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है कि व्यापार मुद्रा निपमान राज्यम प्रयोजनम चापि पितुस्तथैव महत्फलाप्ति खलु सर्वमेतत् राज्याभिधाने भवने विचार्यम। व्यापार, मुद्रा, नृपमान, राजकीय सम्मान, राज्यम प्रयोजनम, राज्य का प्रयोजन यानी आपके कार्य का प्रयोजन, आपके राजकीय व्यवस्था का प्रयोजन, चापि पितुस्तथैव और पिता के विषय में, महत्फलाप्ति खलु सर्वमेतत् बड़े फलों की व्यवस्था, जो बड़े परिणाम मिलने वाले हैं उनकी व्यवस्था, राज्याभिधाने भवने विचार्यम और राजकीय अभिधान के विषय में 10वें भवन से विचार करने को कहा गया है। इस पर हम सभी ग्रहों के 10वें भाव में स्थित होने पर चर्चा करेंगे। अलग अलग चर्चा करेंगे कि 10वें भाव में कौन सा ग्रह होगा तो व्यक्ति की आजीविका किस प्रकार की होगी। किंतु चर्चा आरंभ करें इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, जन्म कुंडली के 10वें भाव को कर्म भाव कहा गया है। अगर लग्न कुंडली के 10वें भाव में अथवा चंद्र कुंडली के 10वें भाव में या सूर्य के नवमांश में दशमेश अगर स्थित हो तो व्यक्ति की आजीविका किस प्रकार की होगी। क्योंकि सूर्य ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है। अब वहाँ वो 10वें भाव में स्थित हो, लग्न अथवा चंद्र के, या दशमेश सूर्य के नवमांश में हो, तो व्यक्ति को राजा के द्वारा धन, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दशमेश ग्रह अगर नीच के हों, अस्त के हों, तो चोरी से, पशुओं के क्रय विक्रय से उसकी आजीविका चलती है। सूर्य स्वर्ण के प्रेमी हैं, सोने के प्रेमी हैं, तो सोने का व्यापार, तृण का व्यापार, ऊन और औषधियों के व्यापार से आजीविका चलती है। सूर्य चूँकि विद्वान ग्रह हैं तो दूत कर्म, गमन आगमन, मंत्र उपदेश, रस क्रिया, विवाद विनोद क्रिया से व्यक्ति की आजीविका चलती है, यदि सूर्य लग्न अथवा चंद्र कुंडली के 10वें में हो या दशमेश सूर्य के नवमांश में हो। ठीक उसी प्रकार अगर लग्न के 10वें भाव में चंद्रमा हो अथवा चंद्रमा के नवमांश में दशमेश ग्रह हो तो व्यक्ति की आजीविका, चूंकि चंद्रमा वनस्पतियों के कारक हैं, तो व्यक्ति की आजीविका वनस्पति औषधि के मार्ग से, आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण या व्यापार से, गीली लकड़ियों के व्यापार से, कला कौशल, वाक्पटुता, चतुराई
और जलीय वस्तुओं के माध्यम से, जलीय वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से आजीविका चलती है, चूँकि चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं। राज महिला के आश्रय से भी व्यक्ति की आजीविका चलती है। अगर लग्न कुंडली के अथवा चंद्र कुंडली के दशम भाव में मंगल हों या दशमेश मंगल के नवमांश में हो, तो व्यक्ति की आजीविका धातु के कार्य, चूँकि मंगल धातु प्रतिनिधि हैं, भूमि के प्रतिनिधि हैं, तो भूमि संबंधी कार्य, वाद विवाद, कलह, चोरी, हिंसा इत्यादि के माध्यम से कार्य चलता है, उसकी आजीविका चलती है। किंतु यह भी कहा गया है कि दशमे अंगारकः यस्य सहसा जातक कुल दीपक, जिसके कुंडली में दशम भाव में अंगारक ग्रह मंगल हो तो वह व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है, कुल को प्रकाशमान करता है। तो ऐसा व्यक्ति सेना और पुलिस में भी जाता है, यानी कि मंगल सेनापति है तो सेना में और पुलिस में भी भेजता है। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधि ग्रह है, तो लाल रंग के वस्तुओं के व्यापार अथवा उसके माध्यम से व्यक्ति की आजीविका चलती है। बुध के विषय में, अगर बुध लग्न अथवा चंद्र कुंडली के दशम भाव में स्थित हो या दशमेश बुध के नवमांश में स्थित हो, तो बुध बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। ये गणित का कारक ग्रह है, लेखा जोखी का कारक ग्रह है, हिसाब किताब का कारक ग्रह है। तो बैंकिंग, लेन देन, शिल्पकला, नेतागिरी, लेखन कला, विद्या, डाकतार विभाग, राजदूत, गमन आगमन, उपदेशक, पत्रकार, वकील, व्याख्याता आदि बनाता है। बुध का ग्रहों से संयोग होने पर व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनता है। अगर बुध लग्न अथवा चंद्र कुंडली के दशम में हो या दशमेश बुध के नवमांश में हो तो व्यक्ति की आजीविका इन कार्यों से होती है। अब लग्न अथवा दशम में, लग्न के दशम में या चंद्र के दशम में गुरु हो या दशमेश गुरु के नवमांश में हो, तो गुरु ज्ञान का ग्रह है, विद्या का कारक माना गया है, पंचम भाव का कारक माना गया है। गुरु ब्राह्मण ग्रह हैं, तो गुरु के दशम भाव में स्थित होने पर देवताओं की उपासना, पठन पाठन, धर्म के उपदेश, राजमंत्री के पद, धर्मगुरु, कुलपति, प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल बनाते हैं। संपादक, ज्योतिषी, कवि और लेखन कार्य भी गुरु के दशम में होने से व्यक्ति के जीवन में उसके आजीविका का मार्ग होता है। और गुरु ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाते हैं। व्यक्ति की आजीविका अगर गुरु दशम भाव में हो, लग्न अथवा चंद्र के, तो इन कार्यों से चलती है। अब लग्न अथवा चंद्र से दशम भाव में शुक्र स्थित हो या दशमेश शुक्र के नवमांश में स्थित हो, तो व्यक्ति की आजीविका क्या होगी? चूँकि शुक्र कला के कारक ग्रह हैं, सौंदर्य के कारक ग्रह हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं, तो स्त्रियों के आश्रय से, राज महिला के आश्रय से नृत्य, गान, अभिनय तथा पशुओं के व्यापार से आजीविका चलती है। गुरु के ही तरह शुक्र के दशम भाव में होने पर व्यक्ति रत्नों का व्यापार करता है। क्योंकि शुक्र श्वेत पदार्थों का अधिपति है, श्वेत रंग इन्हें प्रिय है, तो चावल, दही, दूध, फल और सब्जी का व्यापार भी शुक्र दशम में बैठ के कराता है। ब्राह्मण वृत्ति, वकालत, अध्यापन और ज्योतिष का कार्य भी गुरु के दशम में होने पर व्यक्ति की आजीविका बनती है और व्यक्ति इस आजीविका के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है।
अब लग्न से अथवा चंद्र से दशम में शनि हो या दशमेश शनि के नवमांश में हो तो शनि नीच जाति का ग्रह है, इसे शूद्र की संज्ञा दी गई है, तो कार्य भी शूद्र के समान होगा। निंद्य कर्म, लकड़ी, शिल्प कला, शिल्प कार्य, पत्थर, कोयला, लोहा, चमड़े का व्यापार शनि के दशम में होने से करने को कहा गया है। शनि वाहन यानी भार ढोने का कार्य भी करवाता है दशम में स्थित होकर। अगर शनि निर्बल हो अथवा नीच का हो तो व्यक्ति भार ढोता है, कूली के जैसा कार्य करवाता है। अगर वही शनि उच्च का हो, वर्गोत्तम हो और बली हो तो यह कार्य खुद से न करके ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करवाता है, वाहन के माध्यम से सामानों की ढुलाई करवाता है। शनि ठेकेदारी का काम करवाता है, सड़क, पुल और बांध के निर्माण का कार्य कराता है। किंतु यह भी कहा गया है कि शनि दशम भाव में अगर हो तो धनवान प्रायः सुरो मंत्री वा दंडनायकः पुरुषः दशमस्थे रवि तनयो वृंदपुर ग्रामे नेता। अथवा दशम भाव में शनि अगर स्थित हो तो धनवान प्रायः सुरो मंत्री वा दंडनायक, वह व्यक्ति धनवान होता है, सूर यानी वीर होता है, मंत्री पद को प्राप्त करता है, राजमंत्री बनता है। दंडनायक पुरुष, वह व्यक्ति न्यायाधीश होता है, दंडनायक बनता है। दशमस्थे रवि तनयो, दशम भाव में सूर्यपुत्र शनि के स्थित होने पर वृंदपुर ग्रामे नेता, अथवा यानी वह व्यक्ति किसी समूह के, किसी सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। छोटे व्यवस्था में है, कमजोर स्थिति में है तो किसी पंचायत का मुखिया हो सकता है, प्रखंड स्तर पर प्रखंड अध्यक्ष हो सकता है, जिला अध्यक्ष हो सकता है। इलेक्शन में, चुनाव में वो व्यक्ति खड़ा होकर चुनाव जीतकर मंत्रित्व पद को प्राप्त करता है। चूँकि शनि भी दशम भाव में कारक माना गया है, दसवां घर कालपुरुष के कुंडली में शनि का ही घर कहा गया है। अब आजीविका के निर्णय लेने में लग्नेश का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि लग्नेश, दशमेश, पंचमेश और नवमेश की दशाओं में आजीविका की प्राप्ति को कहा गया है कि उस समय जब लग्नेश, पंचमेश, नवमेश अथवा दशमेश की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को आजीविका प्राप्त होती है, अर्थात उसे नौकरी या व्यापार, उसके जीवन यापन का मार्ग मिलता है। किंतु यह भी ध्यान में रखना है कि जब गुरु एवं दशमेश की दृष्टि या स्थिति लग्न या दशम भाव में हो तब यह सटीक होता है, सही रूप में मिलता है। चूँकि 7 ही ग्रह 12 राशियों के अधिपति हैं, 12 भावों में इन 7 ग्रह का आधिपत्य है। राहु केतु की चर्चा इसमें नहीं ली गई है। अब शनि के संदर्भ में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दशम में स्थित शनि अगर किन्हीं ग्रहों से अच्छा संयोग बनाता है तो दशम भाव का शनि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाता है और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी दिलवाता है, इंजीनियर भी बनाता है दशम भाव का शनि। तो मित्रों, ये ग्रह ही हमारे आजीविका के साधन हैं, आजीविका के मार्ग देते हैं। इन्हीं के आधार पर आजीविका का चयन किया जाता है। यदि किन्हीं सज्जन को कुंडली दिखवानी हो, वास्तु विजिट करानी हो, कुंडली बनवानी हो तो कृपया हमारे स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।